एक ऐसी लड़की जिसने जन्म दिया था 70 के दशक की एक खूबसूरत अदाकारा को। ये एक्ट्रेस आज के सुपरस्टार रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर है, जिनका रिश्ता कोठे से था। जिन्होंने जिस फिल्म पर हाथ रखा वो सुपर डुपर हिट हो गई और जिस हीरो के साथ उन्होंने काम किया वो सुपरस्टार बन गया। नीतू कपूर ने इतना ज्यादा काम किया कि एक साल में उसकी 10 फिल्में आती थी। उसने मेहनत खुद की और अपनी माँ का हर सपना पूरा किया, लेकिन सिर्फ 22 साल की उम्र में सफलता के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अचानक अभिनय छोड़ दिया और अपनी जिंदगी के काले हिस्से को साफ करने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े खानदान की बहू बन गई। क्या आपको जानकर यकीन होगा कि इस मशहूर एक्ट्रेस की नानी को महज 10 साल की उम्र में ही उनके सगे रिश्तेदारों ने एक कोठे पर भेज दिया था। और क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे कि कई साल बाद वहां से भाग निकलने के बाद भी उनकी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा था। आज हम बात कर रहे हैं जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस नीतू सिंह कपूर की। 70 के दशक के मशहूर अदाकारा जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग ने सीने प्रेमियों को इनका दीवाना बना दिया। इससे पहले आप इस एक्ट्रेस के बारे में जाने, चलिए जानते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। इनकी पर्सनल लाइफ से हमें साफ पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में हम कितना बदल चुके हैं। दशकों पहले समाज कैसा था और आज समाज के मायने क्या है। अगर नीतू सिंह के परिवार की बात करें तो आज से लगभग 100 साल पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में एक परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। माँ बाप ने अपनी इस बेटी का नाम हरजीत कौर रखा। जब ये सिर्फ 10 साल की थी तो बीमारी के कारण इनके माँ बाप दोनों गुजर गए, लेकिन हरजीत को पालने की जगह उनके लालची चाचा चाची ने इस बच्ची पर बहुत जुल्म किए और फिर उसे दिल्ली ले जाकर एक कोठे पर भेज दिया। अब आप इस शब्द से अनजान तो नहीं होंगे, उस बच्ची से वही काम कराए जाने लगे और हर रोज उसकी बोली लगती। जाहिर है उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। 18 साल की हो चुकी हरजीत इस जिंदगी से उबर कर आखिर भाग निकली, जहां सड़क से गुजर रही एक बड़ी सी गाड़ी में एक शख्स दिखता है। वो उन्हें मदद का भरोसा देता है और अपने साथ ले जाता है। बताते हैं कि गाड़ी में बैठे ये आदमी लखनऊ का मशहूर नवाब अमीनुल्लाह शेख था। हालांकि शादीशुदा और बाल बच्चों वाला ये आदमी हरजीत को अपनी एक दूसरी हवेली में रखता था। समय गुजरा और 4 साल बाद नवाब की मौत हो गई और उनकी बीवी बच्चों ने हरजीत को घर से निकालकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। वो दोबारा सड़क पर आ चुकी थी। फिर उनकी मुलाकात हुई लखनऊ के ही एक सेठ जमाल खान से, लेकिन उसने भी उन्हें कोठे पर जाकर भेज दिया। दोबारा उसकी जिंदगी वैसे ही कटने लगी, लेकिन उसी कोठे पर रहने वाले एक दलाल फतेह सिंह ने उससे शादी कर ली। लेकिन कोठे के मालकिन ने अभी भी हरजीत का सौदा करना जारी रखा। कुछ साल बाद फतेह सिंह और हरजीत की एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने राजी रखा। जब वो बच्ची बड़ी हुई तो उसे भी वही काम करने पड़े जो उसकी माँ किया करती थी। कोठे के धंधे में उसके पैर भी फंस चुके थे, लेकिन राजी सिंह एक बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। वो एक हीरोइन बनना चाहती थी। जब उसने अपने माँ बाप से ये बात बताई तो उसकी खूब पिटाई भी हुई। वक्त बीत रहा था और अब राजी 22 साल की हो चुकी थी, जिसके बाद वो एक मील में काम करने लगी। उसी मील में उनकी मुलाकात वहाँ के सुपरवाइजर दर्शन सिंह से हुई। दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। 1 साल बाद इनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया हरमीत कौर। ये बच्ची बेहद खूबसूरत थी। यही नहीं, यही नन्ही बच्ची आगे चलकर नीतू सिंह कहलाई। समय गुजरा और करीब 5 साल बाद राजी और दर्शन सिंह दिल्ली से मुंबई आकर रहने लगे। अब वो समझ चुकी थी कि वो हीरोइन नहीं बन सकती है, इसलिए उन्होंने अब खुद की जगह अपनी बेटी हरमीत के हीरोइन बनने का सपना देखा और उन्हें फिल्मों में लाने की कोशिश में वो लग गई। उन्हें जल्द ही मौका भी मिला और टी प्रकाश राव की राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए हरमीत कौर को बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस सेलेक्ट कर लिया गया। 1966 में आई फिल्म सूरज एक सुपर डुपर हिट थी और इसी साल उनकी एक और फिल्म आई 10 लाख। तो वहीं 1968 में 2 दूनी 4 और 2 कलियां भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। साल 1970 में घर घर की कहानी और पवित्र पापी में भी उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया और उनके काम को खूब सराहा गया। अब उनकी माँ राजी सिंह को ऐसा लगने लगा था कि कहीं उनकी बेटी का फिल्मी करियर बर्बाद ना हो जाए और आगे उन्हें काम मिलना बंद हो जाए। कहीं बड़े होने पर लोग उन्हें एक हीरोइन की तरह पसंद नहीं करें। ये सोचकर राजी सिंह अपनी बेटी को पंजाब ले गई। कई साल बेबी सोनिया ने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि इस बीच राजी सिंह और उनके पति दर्शन सिंह का क्या हुआ इस बारे में किसी को नहीं पता। क्यों वो अलग हुए इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन इसके 3 साल बाद 1973 में राजी सिंह अपनी बेटी के साथ फिर अपने सपनों के शहर मुंबई आ पहुंची। इन्होंने अब अपनी बेटी को नया नाम दिया नीतू सिंह। नीतू सिंह अब एक खूबसूरत जवान और हसीन दिखती थी और अब तक लोग चाइल्ड आर्टिस्ट सोनिया को भूल चुके थे। इसके बाद भी इन्हें काम मिलने में देरी लगने लगी और फिल्म डायरेक्टर के शंकर ने उन्हें फिल्म रिक्शा वाला के लिए रणधीर कपूर के ऑपोजिट साइन कर लिया था। भले ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अब राजी सिंह डर गई और बेटी को काम दिलवाने के लिए उन्होंने नीतू का एक हॉट फोटो शूट कराया। जब उनकी ये बोल्ड और हॉट फोटो उस समय की मैगजीन में छपे तो मानो फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया और हर फिल्म के डायरेक्टर नीतू सिंह को कास्ट करना चाहते थे। नीतू लेकिन उन्हीं फिल्मों में काम करती थी जिन्हें उनकी मां अप्रूव किया करती थी। उनकी फिल्म यादों की बारात रिलीज हुई। यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट थी और बस उनका करियर चल पड़ा। इसके बाद शतरंज की मोहरे, आशियाना, जहरीला इंसान और हवस फिल्में सफल रही। कहा जाता है कि 1975 का साल उनके लिए बहुत लकी रहा। इस साल इनकी 5 फिल्में आई, जिनमें से 3 ने तो धूम मचा दी। खेल खेल में, रफू चक्कर, दीवार ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म खेल खेल में इन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया था और यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। इसके बाद इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया
दिया गया। अब नीतू बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी और ये बुलंदियों के शिखर पर थी। इन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राजेश खन्ना, जितेंद्र जैसे बड़े नामों के साथ काम भी किया। लेकिन जब नीतू सिंह ने ऋषि कपूर से शादी की तो उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। कई सालों बाद नीतू ने फिल्मों में वापसी की। इससे पहले उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह जिया। उनके 2 बच्चे हुए, रिद्धिमा और रणबीर कपूर। अब ऋषि उनके साथ नहीं है। वहीं बेटे रिद्धिमा और रणबीर दोनों की शादी हो चुकी है। क्या आपको नीतू सिंह की लाइफ से जुड़ी ये बातें पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।